गुड मॉर्निंग गाइस। टेरिफ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। बात करते हैं कि आज 5 पीढ़ी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस शानदार क्लास में जानदार तरीके से आप लोगों का स्वागत है। तो कहते हैं कि जीवन में जिस इंसान को सच्चे गुरु सच्चे दोस्त मिले वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और उन लोगों का साथ लगातार मिले वो सबसे बड़ा बुजुर्गों का आशीर्वाद और दुआएं हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, गुरुजनों का एक बार फिर शुक्रिया, दोस्तों का शुक्रिया, उन सच्चे दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने ज़िंदगी में हमेशा मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू। शुरुआत करते हैं 5वीं पीढ़ी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ आज क्वेश्चन दूंगा जिसका कमेंट और के बारे में मुझे उसके कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आज है कि गूगल का सीईओ कौन है, सेकंड गूगल का ओनर कौन है और उसकी स्थापना कब हुई थी। तो देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब 5वीं पीढ़ी। इसका जो दौर शुरू हुआ 1985 के अंदर शुरू हुआ। तो 5वीं पीढ़ी एक क्या कहेंगे कि परफेक्ट, आमिर खान की तरह कि परफेक्ट से कुछ कम नहीं। जो 5वीं पीढ़ी थी जो 1985 में शुरुआत हुई थी, तो इसके अंदर जो क्या हुआ, जो चौथी पीढ़ी थी VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का अपडेट होके वो बदली गई ULSI में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो VLSI के अंदर जो 10 से 20 हजार चिप्स को जो कनेक्ट किया था टैब ऑफ ने, उसको वैज्ञानिकों ने क्या किया और अपडेट किया। उसमें 20 से 40 हजार माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जोड़ दी गई। तो उससे क्या हुआ, किसका जन्म हुआ? सुपर कंप्यूटर्स का जन्म हुआ। सुपर कंप्यूटर का जन्म हुआ तो किन चीजों का विकास हुआ? सबसे पहला जो विकास हुआ, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले जो विकास हुआ वो हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम दिमाग का। सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट क्यों है? आप जो रोबोट देख रहे हैं ना, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम दिमाग। तो इससे क्या हुआ, स्पीड फास्ट हुई। तो स्पीड को जो हम मापते हैं आज के दौर में गीगाहर्ट्ज के रूप में। जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है 6.8 पेंटाफ्लॉप्स होती है, मतलब 10 की घात -18 15 24 जैसे माइक्रो मिली नैनो, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। तो इसी तरह और अत्यधिक घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम चुटकियों में। तो यह है सुपर कंप्यूटर की खासियत। तो इससे इस चीज का विकास हुआ। तो स्पीड बढ़ी। स्पीड से किसका विकास हुआ? स्पीड से किसका विकास हुआ? नॉलेज का। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो बात यह है कि जैसे ही अपडेट हुआ तो सबसे बड़ी जो चीज कृत्रिम दिमाग के बाद, जैसे एग्जाम स्पीड की बात कर रहा था मैं, तो परम कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर, तो इनके अंदर जो चीज का विकास हुआ यह हाई लेवल सपोर्टेड लैंग्वेज। हाई लेवल सपोर्ट लैंग्वेज, भाषाओं का अत्यधिक विकास होने लगा। आज के टाइम जमाने में आप देखते होंगे C++, जावा, .NET, PHP, बहुत सारी चीजों का अत्यधिक रूप से विकास होने लगा। अलग अलग तरह के विंडोज का विकास होने लगा। तो आगे बात करते हैं कि क्या हुआ। तो ये जो मेथड है जो काम करता है सुपर कंप्यूटर, KIPS, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स पर काम करता है। प्रोसेसिंग सिस्टम्स पे काम करने लगा तो एक चीज का अत्यधिक और विकास हुआ, GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस का जो विकास हुआ, ग्राफिक इंटरफेस का जो विकास हुआ वो अत्यधिक चलचित्र, आपने आजकल फिल्में देखी होंगी, बाहुबली देखा होगा कि एडिट के रूप में बहुत ज्यादा, शिक्षा के रूप में टेक्नोलॉजी के में आपने देखा होगा कि मतलब एक कमरे के अंदर पूरे वर्ल्ड को दर्शा दिया जाता है। सारा कुछ एडिटिंग का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो GUI की ही देन है। ठीक है। तो इन चीजों के अंदर जो मेमोरी थी, तो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक चिप का विकास हुआ। एग्जाम्पल की बात करूं तो पेन ड्राइव। अब सुपर कंप्यूटर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं मैं अभी आपको 2 बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल से मैं आने वाली क्लासों के बारे में सुपर कंप्यूटर्स के जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सुपर कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल है आप ध्यान रखना, परम और प्रत्यूष, और भी हैं लेकिन भारत का परम और प्रत्यूष है। इसके बाद आगे डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। अब मैं पिछली क्लासों के बारे में
अब पिछली क्लासों के बारे में जो कुछ कमियां रह गई थी, जो बच्चों ने पूछा था, तो उसका मैं इंट्रो पार्ट दे रहा हूँ, तो उसको आपसे ध्यान से समझना है, ठीक है। और डिटेल्स अगर उनको जानना है तो मैं आई टेक पे आपको आई बटन पे क्लिक करना, जो मेरे जो शुरुआत के वीडियो है उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी कंप्यूट शब्द से हुई थी, यानी गणना करना। गणना करना कहें तो आम भाषा के अंदर कहें तो कि गणना करना यानी कैलकुलेशन करना, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है। कंप्यूटर इंसान नहीं, दोस्तों कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं, ध्यान रखना। तो कंप्यूटर से जो गलती होती है वो हमारी वजह से ही होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द से पहले जो मैंने क्लास में फर्स्ट क्लास के बारे में बताया था, तो उसको वक्त के साथ अपडेट कर दिया गया, मतलब बदलाव कर दिया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे प्रकृति का विकास होता है। तो ठीक है, तो कंप्यूट के बारे में करते हैं कि जैसे सी कंप्यूट बराबर कर दिया कॉमन, ठीक है। जैसे उसको कर दिया, कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म को कर दिया इन्होंने कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली टेक्निकली एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। जो पहले जो थी कंप्यूटर का मतलब था कंप्यूट, ऑपरेट, मेमोराइज, प्रिंट, टेबुलेट, एडिट और रिजल्ट। तो ये चीजें बदलाव, ये चीज आप टोटल मैंने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिन शब्दों का मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो सब पहले बात करता हूँ क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर। इसका पूरा वीडियो डिटेल से मैंने बनाया, जो मैं पहले के वीडियो में, उसका टैग पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ जो कंप्यूटर की विशेषताएं थी। स्पीड हुआ, एक स्पीड का मतलब बहुत तेजी से काम, वही घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम चुटकियों में, ठीक है। फिर एक्यूरेसी भी, एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं कि अपन ने कुछ भी डाला और ना कि एक्यूरेसी, अगर कुछ गलती हुई है तो हमसे ही होगी, कंप्यूटर से नहीं होगी। एग्जाम्पल 2x2 आपने अगर दबाया है तो 2x2 4 आएगा, लेकिन अगर आपने बाई चांस आपके दिमाग में 2x2 है क्या, मैंने इनपुट किया लेकिन रिजल्ट 2x मतलब 4 की जगह 6 आ रहा है, तो गलती आपसे ही हुई है, कहीं ना कहीं आपने जो इनपुट डेटा किया वो गलत किया होगा, ठीक है। एक्यूरेसी आ गया, मेमोराइज आ गया, ठीक है, वर्सेटाइल हो गया, मेमोराइज हो गया, डेलिकेंस मतलब निरंतरता के साथ काम कर सकता था। रिपीटेशन था, रिपीटेशन मतलब एक काम को लगातार बार बार, जैसे आप कोई पैकिंग मशीन वगैरह हो गई तो उसमें सिस्टम होता है वो एक ही काम को लगातार तेजी से करती है, बहुत सारी मशीनें हैं। तो कंप्यूटर के आने से इन चीज़ों का विकास हुआ, रिपीटेशन और बहुत सारी चीज़ें, सीक्रेसी बढ़ी। सीक्रेसी का मतलब पासवर्ड, हम अपने आप को सीक्रेट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों का अत्यधिक विकास हुआ। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की कुछ सीमाएं थी, जो 4 सीमाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फीलिंगलेस था, ठीक है, आईक्यूलेस था, दिमाग नहीं था, उसका सहज बुद्धि नहीं थी। और जो दो पॉइंट थे, मतलब आप जो स्क्रीन पे दे सकते हैं उनको, इसके बारे में अगर डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका भी आई टैग पे बटन है, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। मैं आपको इंट्रो ये बता रहा हूँ कि ये जो मैंने करवाए हैं, तो इवन आज के इतना होने के बाद कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, तो उनका मैं आने वाली क्लासों में डिटेल्स में बता के फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाना चाहता हूँ। तो गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और एक बार फिर से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।